ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि मनुष्य का एक जो है प्राकृतिक मन होता है, प्राकृतिक धरोहर होती है, जिसके माध्यम से वह अपने चरित्र का निर्माण करता है। और कई बार ऐसा ही होता है कि मनुष्य जो है बहुत ढेर सारे ख्यातिमान पदों पर पहुंच जाता है, अच्छे से अच्छी सफलता अर्जित कर लेता है और अंत में अपने दुष्कृत्यों के कारण जो है समाज में नीचा देखता है, या फिर यूं कहें कि समाज में एक विघटनकारी तत्व के रूप में स्थापित हो जाता है। तो यही दुर्भाग्य है। तो हम आपको बता दें कि जब कभी आपके जीवन में सफलता आए, जब कभी आपके जीवन में उत्कर्ष मिले, तब आपके लिए बहुत ही सजग हो जाना चाहिए अपने जीवन के बारे में। और जिस तरह से आपका ख्याति बना हुआ है उसको यथावत रखने के लिए आपके प्रयास होने चाहिए, और इस तरह से आपको जीवन में फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ विशेष स्तरीय इस चर्चा का विषय जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये है हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप के बारे में। जी हाँ, हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप और उनकी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड का कोर्ट केस इन दिनों सुर्खियों में है। इसमें कई हाई प्रोफाइल लोग गवाही देंगे, जिसमें आपको ताज्जुब होगा कि इसमें एलन मस्क और अभिनेता जेम्स फ्रैंको भी शामिल हैं। आखिर इस मुकदमे में दुनिया भर की दिलचस्पी क्यों है, तो आइए देखते हैं हम इसके बारे में। जॉनी डेप ने ड्रग्स लेने की अपनी आदत को छिपाने की कोशिश की, जिससे कोकेन और शराब शामिल थी। वो मुझे मारते थे और फिर गायब हो जाते थे। जब वो वापस आते थे तो नशे में नहीं होते थे और वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार से बात करते थे और ये कहते हुए माफ़ी मांगते थे कि सब ठीक हो जाएगा। ये कहती है एम्बर हर्ड। हॉलीवुड की अभिनेत्री एम्बर हर्ड अपने दिल का दर्द सुनाती हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है नशे की लत के कारण जो है हैवानियत को अंजाम देता रहा, और ये इस तरह से दोनों में, जॉनी डेप और एम्बर हर्ड में आपसी तालमेल बिगड़ गया और इनके पति पत्नी के संबंधों में विघटन की स्थितियां पैदा हुईं। तो ये इसलिए भी ये चर्चा का विषय है कि एक स्टारडम स्टेटस मिलने के बाद जॉनी डेप एक ड्रगिस्ट हैं, एक एडिक्ट हैं, और जिसकी वजह से उनका जो है दाम्पत्य जीवन टूटा और किस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी एम्बर हर्ड के लिए टॉर्चर किया था। तो ये इस बात का खुलासा हुआ, तो इससे ये पूरे विश्व पटल पर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है, मैं आपको बताऊं, कि आप कितनी भी सफलता अर्जित कर लें, कितना भी स्टारडम आपको मिल जाए, आपको नशाखोरी नहीं करना है। ये नशा एक ऐसा जो है आदमी को बना देता है कि आप आदमी रहते ही नहीं हैं, आप में इंसानियत रहती नहीं है, और आपके द्वारा ऐसे दुष्कृत्य हो जाते हैं कि जिसके लिए आप स्वयं शर्मिंदा होते हैं। और यही इस मामले की जो है वो तासीर हमें देखने को मिली, क्योंकि जब नशा उतर जाता था तो जॉनी डेप जो हैं वो इसकी माफ़ी मांगते थे, और इस माफ़ी के बाद जो है इस बात को जो है वो हृदय से कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा। ये एक यहाँ पे सोचने की विचारणीय यहाँ पे विषय है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने जीवन को सहज और सरल बनाना है तो ऐसी तमाम उन लतों से दूर रहो जो कि आपको गुलाम बना लें, और आप उन व्यसनों की गुलामी में फिर आप अपना जीवन जो है तबाह कर लें। ये आपके लिए विचारणीय है। तो ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल आपसे फिर से कहता है कि आप नशा मुक्त हो जाइए। यदि आप कोई भी नशा करते हैं, उस नशे को आज ही छोड़ दीजिए। तो ये कहानी है हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप की। जी हाँ, अमेरिकन एक्टर जॉनी डेप और उनकी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड के बीच विवाद का क्या कारण है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की लंबी कानूनी लड़ाई के इस दौरान कई समय से जो है ऐसी घटनाएं खुलती जा रही हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। तो ये जो आज का विषय है हॉलीवुड सुपरस्टार जॉनी डेप के बारे में है। वो इन दिनों अपनी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड के खिलाफ हाई प्रोफाइल मानहानि मुकदमे को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान
कई खुलासे हुए। ऐसे में बीते 6 सप्ताह में 100 घंटे से अधिक समय की गवाही के बाद आखिरकार जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बीच मानहानि के मुकदमे में अंतिम बहस शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को डेप के लिए उनकी वकील कैमिली वास्केज ने समापन तर्क प्रस्तुत किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 27 मई 2016 को हर्ड ने लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में एक कोर्ट हाउस में डेप पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर उनका जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसे में अब 27 मई 2022 ठीक 6 साल बाद हम चाहते हैं कि आप दुनिया को यह सच बताएं कि डेप एक घरेलू हिंसा करने वाले व्यक्ति नहीं है। हम आपसे उनका नाम, उनकी प्रतिष्ठा, उनका करियर वापस देने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने इन शब्दों और तर्कों के साथ डेप की कानूनी टीम ने कोर्ट में अपना समापन तर्क दिया। वहीं हर्ड की टीम द्वारा अपनी अंतिम दलीलें पेश करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लिया गया। ब्रेक खत्म होने के बाद मामले में सुनवाई एक बार फिर शुरू हो गई। एम्बर हर्ड की तरफ से वकील बेन रॉटनबॉर्न ने समापन तर्क पेश किया। इस दौरान अपने तर्क रखते हुए रॉटनबॉर्न ने कहा कि हम सज्जनों से पूछते हैं कि आप डेप के उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। हर जगह घरेलू दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए खड़े हों, बोलने की स्वतंत्रता के लिए खड़े हों। एम्बर हर्ड को उसकी आवाज़ वापस दे दो। एम्बर हर्ड को उसकी ज़िंदगी वापस दे दो। मामले में समापन तर्कों के बाद जूरी अपने विचार विमर्श शुरू करेगी। इससे पहले जज पेनी अजकार्टे ने समापन तर्क शुरू करने से पहले विचार विमर्श के लिए जूरी सदस्यों को निर्देश दिए थे। अजकार्ट ने कहा कि जूरी सदस्यों को सलाह दी कि आपका फैसला किसी भी तरह से सहानुभूति, पूर्वाग्रह, अनुमान या अटकलों पर आधारित नहीं होना चाहिए। आपका फैसला पूरी तरह से अदालत की सबूतों और निर्देशों पर आधारित होना चाहिए। गौरतलब है कि जॉनी डेप और एम्बर के बीच कानूनी लड़ाई की शुरुआत तब शुरू हुई जब एम्बर ने 2018 में एक अखबार में लेख लिखा। इसमें उन्होंने खुद को घरेलू हिंसा का शिकार बताया। इसके बाद जॉनी डेप ने एम्बर पर मानहानि का केस कर दिया। तभी से दोनों अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़े खुलासे कर रहे हैं। जॉनी और एम्बर की शादी फरवरी 2015 में हुई थी। 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। बहरहाल अंतिम स्थिति में ये मुकदमा चल रहा है और इसमें जैसा कि मैं बता चुका हूँ, विश्व के उन तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा भी इसमें बयान हुए और कहाँ जाकर कि यह परिणाम रुकता है इसकी उम्मीद की जाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल इसमें जॉनी डेप का जो सम्मान घटा है उसकी भरपाई होना भी मुश्किल है और इधर एम्बर का भी जो जीवन तहस नहस हुआ है वो भी लौट पाना मुश्किल है। और ये दोनों की दलीलें इस बात का संकेत हैं कि बहरहाल दोनों ने खोया है और ऐसी स्थिति में अपने जीवन को सहज और सरल बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो नो टू ड्रग के साथ थैंक यू एवरीवन।